हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने जिसकी आपकी बहुत दिनों से डिमांड थी और आपको पता होगा आज 1 सितंबर है, तो अब जो करंट अफेयर्स का लेक्चर था दैट इज अगस्त का पूरा कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का लेक्चर जो है जिसकी बहुत दिनों से स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे वो मैं लेक्चर लेके आ गया हूँ। इस लेक्चर में पूरी अगस्त की करंट अफेयर्स मैंने कवर कर दी है। अगर आपने प्रीवियस करंट अफेयर्स नहीं देखी है तो इस लेक्चर को जरूर देखना। इसके बाद आपको अगस्त मंथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक सिंगल लेक्चर में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं अगस्त मंथ में क्या क्या चीज न्यूज में थी। सबसे पहले मैं अगस्त मंथ के अपॉइंटमेंट से स्टार्ट करूंगा। ओके, कि कौन कौन सी अपॉइंटमेंट हुई है इस अगस्त मंथ में। ओके, अगस्त 2023 में सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे पूछा जाएगा इस बार के रेलवे बोर्ड की चेयरमैन कौन है। नाम है उनका जया वर्मा सिन्हा। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि शी इज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड की पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी है जिनका नाम आपको क्या रखना है, जया वर्मा सिन्हा। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, आपको मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, सुना होगा आपने। इसके भी रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं। नाम याद रखना है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ये उनकी इमेज बनी हुई है। जस्ट रिमेंबर जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव कौन है, एनजीटी के नए चेयरमैन। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट अगस्त मंथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सीबीआईसी दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसकी बात करूं तो इसके नए चेयरमैन बने सीबीआईसी के, जिनका नाम है संजय कुमार अग्रवाल। तो याद रखिएगा संजय जी जो हैं वो सीबीआईसी के चेयरमैन बने हैं। तो ये अपॉइंटमेंट भी आपसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो यूआईडीएआई दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो यूआईडीएआई के भी पार्ट टाइम चेयरमैन बना दिए गए हैं। याद रखिए नीलकंठ मिश्रा। तो नीलकंठ मिश्रा जो हैं पार्ट टाइम चेयरमैन है किसके, यूआईडीएआई के। तो पूछ सकते हैं रिसेंटली कौन अभी पार्ट टाइम चेयरमैन बनाए गए हैं यूआईडीएआई के, तो आपको याद रखना मिश्रा जी हैं, करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और क्या अगस्त मंथ में इंपॉर्टेंट रहा, सचिन तेंदुलकर, इनका नाम कौन नहीं जानता, भारत रत्न होल्डर हैं सचिन तेंदुलकर। ये बने हैं इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकन। तो हु इज अपॉइंटेड एज नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन, सो करेक्ट आंसर इज सचिन तेंदुलकर। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये थी कुछ अपॉइंटमेंट्स जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। प्लस एक और चीज है जो अपने कैबिनेट सेक्रेटरी है ना, नाम आपने सुना होगा राजीव गौबा। ओके, तो राजीव गौबा जो है इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन और मिल गया है, मतलब ये कंटिन्यू रहेंगे एज अ कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इनकी अपॉइंटमेंट भी याद रखना, ये मतलब एक तरीके से 1 साल के लिए इनका टेन्योर और बढ़ा दिया गया है। ओके, और नेक्स्ट परमिंदर चोपड़ा, इनका नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की एमडी अपॉइंट हुई है, याद रखिएगा, और शी इज द फर्स्ट वुमेन। तो इतने बड़े एनबीएफसी की, नेशनल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की, याद रखिएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, ये क्या अपॉइंट हुई है, एमडी अपॉइंट हुई है। शी इज द फर्स्ट वुमेन हु हैज बीन अपॉइंटेड। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट और कोई अपॉइंटमेंट हुई है, इसलिए मैं पहले अगस्त मंथ की सारी अपॉइंटमेंट्स बता रहा हूं, फिर एक एक करके सारे अगस्त मंथ की चीजें कंप्लीट करेंगे। उमेश रेवानकर के अपॉइंट हुए एफआईडीसी के चेयरमैन। एफआईडीसी क्या है, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल है, जो कि एक लीडिंग इंडियन एनबीएफसी फाइनेंसिंग बॉडी है। इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए, इनका नाम है उमेश। तो उमेश के नाम से आपको याद रखना है। तो ये अपॉइंटमेंट्स हैं, इनमें से आपको एक ना एक अपॉइंटमेंट आपको एग्जाम में मिल जाएगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज में आते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ भी रहा है कि वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस 2023 कहां होने वाली है। ये होने वाली है बेंगलुरु में और 25 सितंबर से 28 सितंबर तक ये चलेगी, याद रखना है। और ऑफ कोर्स किस लिए होगी कॉन्फ्रेंस, ऑफ कोर्स टू प्रमोट द कॉफी, याद रखिए शोकेस एंड प्रमोट द कॉफी ऑफ इंडिया एट द ग्लोबल स्टेज। इसके लिए वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस 2023 इंडिया में हो रही है। और याद रखिए 5th है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5th है और फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रही है। 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस इंडिया में हो रही है, जो कि इंडिया में पहली बार हो रही है। ठीक है, थीम क्या है, थीम आप देख सकते हैं सस्टेनेबिलिटी, दो सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, ये इस बार की थीम है। थीम नहीं भी याद रहे चलेगा, बट कहां हो रही है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेंगलुरु। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यूरिया गोल्ड की। व्हाट इज दिस यूरिया गोल्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूरिया गोल्ड को राजस्थान के शिकर डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया। व्हाट इज यूरिया गोल्ड बताता हूं, यहां पर सल्फर कोटेड है, यूरिया में सल्फर का कोटेशन है, उसे कहते हैं सल्फर कोटेड यूरिया, जिसको आप एक टर्म में कह सकते हैं यूरिया गोल्ड। ओके, ये जो यूरिया गोल्ड है सल्फर कोटेड है, इसको प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया। इससे क्या होगा, याद रखिएगा जो सल्फर की डेफिशिएंसी होती है सॉइल में वो कम हो सकेगी अगर आप यूरिया गोल्ड यूज करते हैं। क्वेश्चन इस तरह आएगा कि यूरिया गोल्ड में किस चीज का कोटेशन है, कोट किसका किया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, किसका, सल्फर कोटेड है, तो सल्फर का यूज किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी आप देखेंगे रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 मिले, 4 पर्सनैलिटीज को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 दिए गए। बट इंपॉर्टेंट इसलिए है इस बार का रमन मैग्सेसे अवार्ड क्योंकि एक बार इस 4 अवार्ड जिनको दिए गए उनमें से एक इंडियन है, और जो इंडियन है उनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है रवि कनन आर फ्रॉम इंडिया। इनको मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023। 3 लोगों को और मिला है, मैं फिर से बता रहा हूं, बट इंडिया पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन ज्यादा पूछा था इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, रिसेंट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अभी रिसेंटली आपको बताऊं नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 दिए गए, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए, अभी 2023 में दिए गए ये अवार्ड्स। इसमें आपको याद क्या करना है, बेस्ट फीचर्ड फिल्म पूछ सकते हैं आपसे, रॉकेटरी याद रखना है। बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है, निखिल महाजन, मूवी का नाम है दैट इज गोदावरी, जो कि एक मराठी मूवी है। ओके, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसेल एंटरटेनमेंट, RRR को मिला है। नगरेश दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, ये मिला है कश्मीर फाइल्स को। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन फॉर पुष्पा मूवी। बेस्ट एक्ट्रेस 2 लोगों को मिला है, आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई एंड कीर्ति सेनन फॉर मिमी। ओके, मिमी मूवी का नाम था, मिमी। ओके, और बेस्ट हिंदी फिल्म जो है वो सरदार उद्धम है। ओके, एटलीस्ट इतना याद रखना। बाकी वैसे मैंने 69th नेशनल फिल्म अवार्ड पे डिटेल लेक्चर भी बना रखा है, बट इतना अगर आपने याद कर लिया तो एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला है लोकमान्य तिलक अवार्ड, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023। उनको पुणे में अवार्ड मिला। 1 अगस्त को ये अवार्ड दिया जाता है जिस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है तिलक जी की, लोकमान्य तिलक की मैं बात कर रहा हूं। और क्यों दिया जाता है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, या रिमार्केबल एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन है उनका फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन, उनको मिलता है। और इस बार का अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023 ये मिला है टी प्रदीप को। तो मैं यहां पर वो डिस्कस कर रहा हूं, याद रखिए जो अगस्त में इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं। तो टी प्रदीप को ये अवार्ड मिला है, जो कि IIT के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको मिला है इंटरनेशनल एनी अवार्ड फॉर इट्स रिसर्च, याद रखिएगा, फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड एनर्जी एंड फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट के लिए अवार्ड मिलता है, जिसके लिए टी प्रदीप को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज स्वामित्व। स्वामित्व एक योजना है, एक स्कीम है, स्वामित्व योजना या स्वामित्व स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम है, जिसको इस बार का नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023 दिया गया। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, ये स्वामित्व स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये इसका फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। अब ये स्कीम है क्या, देखिए आप गांव में जाएंगे, लोग वहां रहते हैं, उनके लैंड रिकॉर्ड्स के बड़े इश्यूज हैं। उसी लैंड रिकॉर्ड्स, याद रखिए, उसको प्रॉपर सॉर्ट आउट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। मतलब ये जो स्कीम है ये मैपिंग करेगी लैंड पार्सल्स की, कहां पर, रूरल इनहेबिटेड एरियाज में, अर्बन एरियाज में नहीं, रूरल इनहेबिटेड एरियाज में। वहां पर ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन का यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू वहां पर मैपिंग की जाएगी, लैंड पार्सल्स जो है उनकी प्रॉपर मैपिंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग, सबके रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, जमीन तो है बट रिकॉर्ड्स नहीं है, उसके लिए ये स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई है। जो स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट भी वर्क कर रहा है इसमें, याद रखिएगा, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब मिलके इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो स्कीम आपसे पूछे किस मिनिस्ट्री की, तो आपको लगाना है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उद्योग रत्न अवार्ड 2023 दिया, और ये अवार्ड उन्होंने रतन टाटा जी को दिया गया है। फर्स्ट एवर अवार्ड है महाराष्ट्र का, और ये अवार्ड महाराष्ट्र ने उद्योग रत्न अवार्ड किसको दिया है, रतन टाटा। आई होप आप सबको रतन टाटा के बारे में पता होगा। ओके, नेक्स्ट है, ग्रीस में प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं, वहां पर उनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड मिलता है। याद रखिएगा, ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया है। इट इज द फर्स्ट ही इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिनको ये अवार्ड मिला है ना, और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ग्रीस का। और ये ग्रीस की जो प्रेसिडेंट है, कटरीना के नाम से आप याद कर सकते हो, जिन्होंने ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया है। जब प्राइम मिनिस्टर ग्रीस पहुंचे तो प्राइम मिनिस्टर एक इंपॉर्टेंट प्लेस उन्होंने ग्रीस में विजिट की थी, दैट इज टॉम ऑफ अननोन सोल्जर। याद रखिएगा, टॉम ऑफ अननोन सोल्जर, जहां पर एक तरीके से ग्रीक सोल्जर्स जो वॉर्स में जिनकी लॉस्ट लाइफ हो चुकी थी, उनका टॉम बना हुआ है, उसको प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, जो कि एथेंस में है, दैट इज ग्रीस। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने टॉम ऑफ अननोन सोल्जर विजिट किया, ये कहां लोकेटेड है, तो आपको आंसर लगाना है, दैट इज ग्रीस, एथेंस। ओके, नेक्स्ट एक मोबाइल ऐप, आपको पता होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अभी रिसेंटली आई थी, उसके 3 साल हो गए हैं, तो 3rd एनिवर्सरी पर उल्लास मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। व्हाट इज दिस उल्लास मोबाइल ऐप, पर इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, पहला तो फुल फॉर्म। दूसरा, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है।
कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ हु इज द मिनिस्टर इन एजुकेशन, कौन है अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ठीक है। अब ये उल्लास मोबाइल ऐप है क्या, ठीक है। आपको बताओ बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, आगे पढ़ नहीं पाते हैं, तो एक तरीके से डिजिटल गेटवे है ये उल्लास ऐप। इसमें है क्या, ये एक इनिशिएटिव है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, जहां पे आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रमोट करते हैं। जो ब्रिज है गैप का, याद रखिए जो लोग पढ़ नहीं पाए, ड्रॉप आउट हो गए, बेसिक लिटरेसी के बारे में उनको नहीं पता है, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स के बारे में नहीं पता है, वो सारी चीजें ये मोबाइल ऐप आपको हेल्प करेगा बताने में, ओके। और उनको वो हेल्प करेगा जिनकी एज 15 साल या 15 ईयर से ज्यादा होगी। तो याद रखिएगा सिटीजन्स एज 15 एंड अबव, उनके लिए ये उल्लास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो याद रखना दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऐप। पूछ सकते हो उल्लास ऐप किस फील्ड से है या किस मिनिस्ट्री से है, तो आपको एजुकेशन याद रखना है, क्योंकि नाम से पता ही नहीं चल रहा है कि एजुकेशन से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट अब कुछ देख सकते हैं इंटरनेशनल में, अगर लेवल पे हम देखें तो देखिए जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट वापस री इलेक्ट हो गए हैं। तो पूछ सकते हैं रिसेंटली जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए, उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा दैट इज मनंगगवा, ठीक है। आपको नाम याद रखना है, ये स्पेलिंग आएगी तो आपको पहचान जाना, ही इज द जिम्बाब्वे प्रेसिडेंट, वापस री इलेक्ट हो गए, ठीक है। ऐसे ही पाकिस्तान के भी रिसेंटली इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम याद रखिएगा अनवरुल हक, ठीक है, अनवरुल हक ककर, ठीक है। तो रिसेंटली ही हैज बीन अपॉइंटेड एज व्हाट, दैट इज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पूछ सकते हैं इंटरिम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कौन अपॉइंट हुए हैं, ओके। नेक्स्ट कंबोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, आप देख सकते हैं हुन सेन सन, ठीक है। हुन सेन सन जो है वो याद रखना आपको, कंबोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। ऐसे याद रखिएगा IPCC दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी का हेडक्वार्टर आप सबको पता होना चाहिए नैरोबी केन्या में है, ठीक है। तो वहीं पर अभी रिसेंटली वहां के IPCC के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, और जो चेयरमैन है जिनका नाम है जेम्स की, याद रखिए जेम्स की जो है वो IPCC के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन अपॉइंट हुए, स्कॉटलैंड के हैं ये, ठीक है। तो ये भी इनका नाम भी आपको गो थ्रू करना है, ओके। नेक्स्ट आप देख सकते हैं थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, ती से थाईलैंड है और ती से तावेसिन, नाम देखिए टी से ही है, तो शॉर्ट फॉर्म आप बना सकते हो। ये अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए कहाँ के, दैट इज थाईलैंड के, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधे, ये कंपाला डिक्लेरेशन क्या है, सीधा आएगा व्हाट द कंपाला डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू, वो मैं आपको बताता हूं। ये कंपाला डिक्लेरेशन जो 48 अफ्रीकन कंट्रीज है जिन्होंने मिलकर डिक्लेरेशन को साइन किया है, ये है क्या, देखिए आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, ओके। तो ये जो यानी कि कंपाला डिक्लेरेशन है ये उसी पर बात करता है, दैट इज माइग्रेशन, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब ये बात करता है कि किस तरह ये बताता है कनेक्शंस क्या हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पीपल, ऑफ माइग्रेशन एंड क्लाइमेट चेंज ऑन द कॉन्टिनेंट। तो किस तरह क्लाइमेट चेंज के से लोग माइग्रेट करें एक प्लेस से दूसरी प्लेस, उसका रिलेशन बताता है, दैट इज कंपाला डिक्लेरेशन। पूछ सकते हैं कंपाला डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो माइग्रेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपको याद रखना है। 48 अफ्रीकन नेशन ने मिलकर साइन किया है, ठीक है। अब अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1 अगस्त जिसको हम मुस्लिम वुमेन राइट्स डे कहते हैं, इसलिए इसको डिक्लेयर किया गया है क्योंकि याद रखिएगा 2019 में 1 अगस्त 2019 को सरकार ने, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था, दैट इज रिगार्डिंग व्हाट, दैट इज जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है उसको क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया था, ओके। तो याद रखिएगा लॉ अगेंस्ट ट्रिपल तलाक बना था जिसमें क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया था, जिसकी वजह से 1 अगस्त को हम मुस्लिम वुमेन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेशनल हैंडलूम डे 2023, ये सेलिब्रेट किया था 7 अगस्त को, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त 1905 को लॉन्च हुई थी, उसी को देख के 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की थीम थी हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन, इस बार की थीम थी, तो थीम भी आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट था वर्ल्ड ट्राइबल डे 2023, जिसको आप इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे भी कह सकते हैं, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 9 अगस्त को, ठीक है। इसकी थीम आपको याद रखनी है, थीम थी वर्ल्ड ट्राइबल डे, भी पूछ सकते हैं आपसे, किसी भी नाम से आ सकता है एग्जाम में। थीम थी इंडिजिनियस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो जस्ट रिमेंबर द थीम, ऑप्शन देख के पहचान जाओ, इतना आपको थीम्स को याद रखना है, ओके। नेक्स्ट वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2023, जो कि हम 10 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, बट इस बार इसकी कोई भी थीम डिक्लेयर नहीं की गई, तो थीम याद करने की जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड इक्वालिटी डे 26 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी एम्ब्रेस इक्वालिटी, सिंपल सी थीम है एम्ब्रेस इक्वालिटी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे दैट इज 29 अगस्त, जिसको हम नेशनल स्पोर्ट्स डे कहते हैं, इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा। इस बार की थीम है स्पोर्ट्स आर एन एनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी।
इस पर स्पोर्ट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप देख रहे हैं किस तरह प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्स से और साइंस एंड टेक से बड़ा कनेक्ट हो रहे हैं और न्यूज में बहुत चल रहा है। तो आप ये मान के चलिए आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स और साइंस एंड टेक इज गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो स्पोर्ट्स आर द एनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी इस बार की थीम थी। और आप सबको पता है 29 अगस्त को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ मेजर ध्यानचंद। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ उनका बर्थ होता तो 29 अगस्त को, बट ईयर क्या है, ईयर मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, देखते हैं किस किस को ईयर याद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल रिलेटेड इंडस्ट्री ये कहां सेटअप की जा रही है, ये सेटअप की जा रही है जमशेदपुर में। याद रखिए, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल रिलेटेड इंडस्ट्री कहां सेटअप की जा रही है, जमशेदपुर में। चलो बताओ जमशेदपुर किस स्टेट में लोकेटेड है, देखते हैं कौन कौन मुझे बताता है जमशेदपुर किस स्टेट में लोकेटेड है। आई होप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वहीं पर इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल रिलेटेड इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है। ओके, नेक्स्ट अमेजन इंडिया आपने सुना होगा। ठीक है, उसने पहला फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च किया है कहां पर, डल लेक में श्रीनगर में। तो डल लेक श्रीनगर में अमेजन ने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर जो है वो लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट बुक याद रखिएगा, एक है अमृत माथुर की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है पिच साइड। ये पूछा गया पिच साइड किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो आंसर होगा अमृत माथुर की। ओके, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट पूरी बुक का नाम है। ओके, तो आपको याद रखना है किसकी बुक है। दूसरा नीरज चौधरी की बुक है, इसका नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये दोनों बुक अभी अगस्त मंथ में न्यूज में थी, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नितिन गडकरी जी की। उन्होंने वर्ल्ड की पहली 100% इथेनॉल रन कार लॉन्च कर दी है, और ये कार किसकी है, ये कार है टोयोटा इनोवा व्हीकल। याद रखिएगा, तो वर्ल्ड की पहली 100% इथेनॉल रन जो कार लॉन्च की है टोयोटा ने लॉन्च की है, जिसको नितिन गडकरी ने, ऑफकोर्स टोयोटा की कार से इसको नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट जो है श्रीलंका ने होस्ट किया है कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल फॉर द फर्स्ट टाइम। पूछ सकते हैं किस कंट्री ने अभी रिसेंटली कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल लॉन्च किया, तो आंसर वुड बी श्रीलंका। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं इनको डायरेक्ट पॉइंट में बता रहा हूं आपको। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट। तो पूछा गया नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इंडिया का पहला कहां लॉन्च किया है, तमिलनाडु ने चेन्नई में लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट आपको याद रखना है, दैट इज ये इंपॉर्टेंट है कि रिमेनिंग सब, अब मैं आपको बताता हूं क्या है एक्चुअली, ये आपको ट्राइब याद रखना है क्या, दैट इज पिरीपुकुरा। याद रखिए, पिरीपुकुरा ये ट्राइब है जो कि ब्राजील की है। इसके दो लोग बचे हुए थे, लास्ट 2 सर्वाइवर्स, इनको भी फाइंड आउट कर लिया गया है। तो पूछ सकते हैं रिसेंटली ये ट्राइब न्यूज में है, याद रखिएगा पिरीपुकुरा ट्राइब ये किस कंट्री की बिलोंग करती है, तो आंसर ब्राजील। अमेजन फॉरेस्ट के ये सर्वाइवर्स है जिनको फाइंड आउट कर लिया गया है, जिसकी वजह से न्यूज में चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है, क्योंकि अभी रिसेंटली एनजीटी ने इस पर कुछ बातें कही हैं, तो आपको जस्ट रिमेंबर रखना है कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पर है, आंसर वुड बी उड़ीसा। तो जो उड़ीसा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इंडिया ने लॉन्च किया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, और ये कहां पे लॉन्च की है सेल बस सर्विस, ये लॉन्च की है लेह में, दैट इज एट लद्दाख। तो याद रखना लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट इराक बिकेम द 18th कंट्री रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO फॉर एलिमिनेटिंग, याद रखिएगा ट्रकोमा। तो पूछ सकते हैं ट्रकोमा से अभी रिसेंटली किसको एलिमिनेट किया है WHO ने, तो आंसर है इराक। ट्रकोमा एक बैक्टीरियल डिसीज है जिसमें आई में इन्फेक्शन हो जाता है, आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली इराक ट्रकोमा फ्री हो गई है, तो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो याद रखना है दैट इज एलिमिनेट ट्रकोमा के लिए इराक अभी कंट्री बनी है। ओके, नेक्स्ट डीसैलिनेशन प्लांट। डीसैलिनेशन प्लांट नाम से पता चल रहा है खारे पानी को, सॉल्टी वाटर को फ्रेश वाटर बनाना। इसका डीसैलिनेशन प्लांट की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट डीसैलिनेशन प्लांट जो है वो याद रखिए चेन्नई के पास में पेरूर जगह है, वहां पे स्टैब्लिश किया जा रहा है तमिलनाडु में। ओके, और यहां पर फंड कौन दे रहा है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। याद रखिए जापान की तरफ से इसमें आपको फंडिंग मिल रही है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये डीसैलिनेशन प्लांट जो है साउथ एशिया का सबसे बड़ा प्लांट तमिलनाडु में लगाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उसके चेयरमैन ने लॉन्च किया है फ्लड वॉच मोबाइल ऐप। फ्लड वॉच मतलब नाम से पता चल रहा है कि करंट फ्लड सिचुएशन इंडिया में क्या चल रही है वो आप इस ऐप से पता कर सकते हैं। चेयरमैन ने लॉन्च किया तो सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन का नाम है खुशविंदर वोहरा, ओके, जिन्होंने लॉन्च किया है। सेंट्रल वाटर कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक अटैच्ड ऑफिस है जो कि 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। तो याद रखिएगा चेयरमैन आपसे पूछा सकते हैं क्योंकि उन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है पाइबोट। ये पूछ सकते हैं पाइबोट क्या है, पाइबोट क्या है, ये है याद रखिएगा वर्ल्ड का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट पायलट। तो रोबोट पायलट जो है पहला बना दिया है किसने, साउथ कोरिया ने बनाया है, उसके इंस्टीट्यूट ने, कोरियन एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो साउथ कोरिया का है, उन्होंने वर्ल्ड का पहला
ह्यूमनॉइड रोबोट पायलट बना दिया, इसका नाम है पाइबॉट। तो पूछ सकते हैं पाइबॉट क्या है, तो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट नमो 108 पूछेंगे, नमो 108 न्यूज में व्हाट इज दिस। 108 मतलब ये एक लोटस है जिसके 108 पेटल्स हैं, ठीक है, उसका नाम रखा है नमो 108। ओके, और ये किसने डेवलप किया है, लखनऊ बेस्ड CSIR जो है और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर, याद रखिएगा, ये डेवलप किया, ये दैट इज रोस्को, और इसका नाम रखा गया नमो 108 बिकॉज ऑफ 108 पेटल्स। ओके, नेक्स्ट अभी रिसेंटली 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया हमने 15 अगस्त को। इस बार की थीम याद रखना है, नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट। याद रखिए, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट RBI ने भी रिसेंटली 2000 करोड़ का फाइन लगाया है 4 इंडियन PSUs में, उनके नाम आपको याद रखना है, ONGC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये 4 हैं PSU जिस पे RBI ने 2000 करोड़ का, याद रखिए, फाइन लगाया। तो पूछ सकते हैं अभी रिसेंटली RBI ने फाइन लगाया, बैंकिंग के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बाकी एग्जाम्स में चांसेस थोड़े कम है। ओके, नेक्स्ट है राजस्थान की प्रियन सेन है जो बनी है मिस अर्थ इंडिया। याद रखिए, मिस अर्थ इंडिया 2023। पूछ सकते हैं मिस अर्थ इंडिया इस बार कौन बनी है, तो प्रियन सेन, आपको इनका नाम याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इंडिया ने कमिट किया है कि वो, याद रखिएगा, लिम्फेटिक फिलारिसिस जो है 2027 तक इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ये डिसीज, याद रखिएगा, पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से होती है, जिसमें आप देख सकते हैं जो आपके टिश्यूज होते हैं वो सूलन हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने 2027 तक इसको एलिमिनेट करने का टारगेट बनाया। तो आपको याद रखना टारगेट कब तक का बनाया है। ओके, नेक्स्ट है खनन प्रहारी ऐप। याद रखिए, खनन प्रहारी ऐप, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। खनन मतलब माइनिंग से रिलेटेड होगा, बिल्कुल। ये ऐप पे क्या है, सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, जिनको लगेगा कि यहाँ पर इलीगल कोल माइनिंग हो रही है, तो वहाँ की फोटो क्लिक करके, याद रखिए, ऐप पे अपलोड कर देंगे, जिससे कि ऐसी इलीगल माइनिंग पर कंट्रोल लगाया जा सकता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इलीगल कोल माइनिंग को रोकने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो सिटीजन्स यहाँ पर फोटोज अपलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पर, दैट इज एट बेंगलुरु। तो याद रखिए, पहला 3D प्रिंटिंग कहाँ बनाया गया, दैट इज एट बेंगलुरु। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल इंडिया AI 2023 समिट, ठीक है। जैसे आपको पता होगा इंडिया G20 को भी लीड कर रहा है, हेड है, और इंडिया प्रेजेंटली ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी चेयरमैन, उसकी भी चेयरमैनशिप इंडिया के पास है। और इसकी समिट, याद रखिएगा, ग्लोबल इंडिया 2023 समिट जो है वो 14-15 अक्टूबर को पहली बार इंडिया में होने वाली है। तो याद पूछ सकते हैं ग्लोबल इंडिया AI 2023 समिट कहाँ होने वाली है, तो इंडिया में होने वाली है। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्रिक्स समिट 2023। आपको तो 15th ब्रिक्स समिट 2023 अभी रिसेंटली हुई, जिसकी थीम थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका, और ये हुई थी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हुई थी, प्लेस थी जोहानसबर्ग में। ओके, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ब्रिक्स में तो 5 मेंबर्स हैं, बट अब इसमें 6 और मेंबर्स ऐड किए जा रहे हैं, और ये मेंबर्स 1 जनवरी 2024 से इफेक्टिव हो जाएंगे। मतलब ब्रिक्स में अब टोटल मेंबर हो जाएंगे 11। तो 6 जो नए मेंबर्स ऐड किए गए उनके नाम याद कर लो, करंट अफेयर्स आपकी बढ़ गई है। इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, इथोपिया एंड अर्जेंटीना। तो अब टोटल हो चुके हैं, याद रखिएगा, 11 मेंबर्स, और आपको याद रखना है अब 11 मेंबर्स हो गए हैं ब्रिक्स पे, ठीक है। पहले सिर्फ 5 ही थे। ओके, ब्रिक्स की बात करें, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स में गए, ब्रिक्स समिट में जोहानसबर्ग गए, तो वह अफ्रीका के हमेशा जा रहे हैं, कोई भी समिट में जा रहे हैं तो कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं। इस बार PM मोदी ने बिदरी, जो कि एक सुराही, पेयर ऑफ सुराही जो तेलंगाना की है, बड़ी फेमस है, उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को गिफ्ट किया। साउथ अफ्रीका की जो प्रेसिडेंट की वाइफ है, ठीक है, दैट इज फर्स्ट लेडी ऑफ साउथ अफ्रीका, उनको उन्होंने नागालैंड का शॉल गिफ्ट किया, आप यहाँ देख सकते हैं। और जो वहाँ के अफ्रीका के, याद है, ब्राजीलियन के, सॉरी यहाँ पर जो यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे फर्स्ट लेडी ऑफ साउथ अफ्रीका सही बोला था। यहाँ पर याद है कि ब्राजीलियन जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनके लिए वो मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग ले गए थे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग उन्होंने उनको गिफ्ट की थी। तो प्राइम मिनिस्टर कुछ ना कुछ गिफ्ट ले जाते हैं लोगों के लिए, तो उन्होंने ये चीज़ें वहाँ पर गिफ्ट की हैं। तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अभी लेटेस्ट कुछ GI टैग्स मिले हैं, वो आपको याद रखना है किस किस को GI टैग अगस्त मंथ में मिले हैं। पहले आप देख रहे हो कि राजमा है, बंदरवा राजमा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है, जिसको GI टैग मिला है। और रह गए रंबन सुलही, रंबन सुलही एक हनी है, याद रखिएगा, जिसको GI टैग मिला है। दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर से हैं, और रिसेंटली GI टैग, इनको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। और GI टैग अगस्त मंथ में किस किस को मिला वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सत शिरो बेनो ऑफ गोवा, ये एक वेजिटेबल है गोवा की, जिसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट एक ब्रिंजल आप देख रहे होंगे, ये भी गोवा का है, इसको भी GI टैग मिला है। इसका नाम देख सकते हैं, अक्सेची वइंगिम। ओके, ये गोवा का ब्रिंजल है जिसको ये GI टैग मिला है। ये सब अगस्त में मिले हैं। ओके, कश्मीर का मुश्कुद्बुज्जी राइस, याद रखिए,
बुदजी राइस, मुश्क बुदजी राइस जो है कश्मीर का है, जम्मू एंड कश्मीर का, उसको जीआई टैग मिला है। ओके, जम्मू एंड कश्मीर की राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये पूछते हैं ये जीआई टैग किस स्टेट का है, तो आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। आगरा का लेदर फुटवियर, उत्तर प्रदेश, सीधे आंसर पता चल रहा है। ओके, राजस्थान की नथवाड़ा पिछवई पेंटिंग, बहुत फेमस पेंटिंग, कभी राजस्थान जाओ इन पेंटिंग्स को जरूर देखना, इसको भी जीआई टैग मिला है, वर्ल्ड में फेमस है पेंटिंग्स। ओके, तमिलनाडु की 3 चीज को जीआई टैग मिला है, देख सकते हैं, चेडी बुट्टा साड़ी। ओके, नेक्स्ट माटी बनाना, बनाना मतलब आप देख सकते हैं बनाना की इमेज बनी हुई है। और तीसरा जो है जेदरी तिरुमन, जिसको आप नमाकाटी भी कहते हैं, जिसको जीआई टैग मिला है, ये एक तरीके से क्ले का बना होता है, ठीक है, फिंगर शेप्ड होता है, जैसे पूजा वगैरह में टीका वगैरह लगाते हैं ना अपन, उस पर यूज होता है, ठीक है। तो ये इतने रिसेंटली जीआई टैग्स दिए गए हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। ओके, अगस्त मंथ में कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज में थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम न्यूज में थी, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जहां पर याद रखिएगा ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन और आर्टिसंस की हेल्प की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, है ना। मेनली फोकस ओबीसी कैटेगरी में गवर्नमेंट ने किया है। यहां पर सरकार आपको फ्री में लोन प्रोवाइड करेगी बिना कोलेटरल के, फ्री मतलब बिना कोलेटरल का, आपको कुछ कोलेटरल जमा नहीं करना है। यू विल गेट अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज एट 5% इंटरेस्ट। ओके, और ये आपको लोन प्रोवाइड करेगी, प्लस 500 आपको यहां पर सरकार स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी देगी, और ट्रेनिंग के साथ साथ आपको 500 रुपीज मिलेंगे स्किल ट्रेनिंग के, प्लस आप मॉडर्न टूल्स खरीद सकें, आर्टिसंस मॉडर्न टूल्स खरीद सकें, उसके लिए 1500 रुपीज भी दिए जाएंगे। ये स्कीम 3 मिनिस्ट्रीज मिलकर इंप्लीमेंट कर रही है, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलकर पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है, जो कि इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम ई सर्विस स्कीम, ये लॉन्च किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है। इस स्कीम के अंदर याद रखना आपको सिटी ऑपरेशंस को बेटर करने के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस थ्रू पीपीपी मॉडल लॉन्च की गई हैं। तो दैट इज अबाउट पीएम ई बस सर्विस स्कीम। तो याद रखिएगा एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है ये स्कीम्स, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली एक तरीके से उसके लिए भी बेनिफिट है ये स्कीम। ओके, नेक्स्ट है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, इसको इंग्लिश में इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम भी कहते हैं। इस स्कीम के अंदर मैं बता दूं कस्टमर्स को एंकरेज किया जाएगा कि वो बिल्स लें जब भी वो कोई आइटम खरीदे, और उन बिल्स को याद रखिएगा जब भी कोई परचेज करें, अगर आप 200 रुपये से ऊपर तक का कोई परचेज करते हैं तो आप बिल लें, उस बिल को आप सरकार के पोर्टल में अपलोड कर दें, और अगर आपका फिर कैश ड्रॉ निकाला जाएगा, लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, और लकी ड्रॉ निकले तो आपको सरकार पैसा भी प्रोवाइड करेगी, इंसेंटिव्स मिलेंगे एक तरीके से लकी ड्रॉ वाले को, ठीक है। तो याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है, तो लोग बिल लेंगे, अपलोड कर देंगे, और अगर लकी ड्रॉ निकला तो आपको पैसे भी मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है एआई पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम है जस्ट आस्क। क्या नाम है? जस्ट आस्क। तो आपसे पूछ सकते हैं जस्ट आस्क एआई ऐप किसने लॉन्च किया चैटबॉट? ये लॉन्च किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने मिलकर चैटबॉट रिलीज किया है जस्ट आस्क। और इसमें है क्या, याद रखिए यहाँ पर आप इजीली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सोशल इश्यूज से रिलेटेड, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, उनके राइट्स से रिलेटेड, एडोलसेंट यंग एडल्ट्स की जो राइट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैटबॉट में मिलेगी। ओके, अब कुछ स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स की बात करते हैं, सबसे पहले खेलो इंडिया वुमेन लीग, इसका नाम रीनेम करके कर दिया गया है अश्मिता वुमेन लीग। तो पूछ सकते हैं कि अभी रिसेंटली न्यू नेम क्या रखा है, तो अश्मिता वुमेन लीग। ओके, नेक्स्ट 2020 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, ये अभी रिसेंटली हुआ, और ये हो रहा था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, जो कि आप देख सकते हैं अगस्त में कंप्लीट हुआ है। और स्पेन ने वुमेन्स में स्पेन ने वर्ल्ड कप जीत लिया, और किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया 1-0 से। ओके, नेक्स्ट इन्फोसिस के 2 ब्रांड एम्बेसडर्स नए अपॉइंट हुए हैं, एक का नाम है इगा स्वातिक, और जो वुमेन्स में बहुत फेमस प्लेयर है, और दूसरी जो है टेनिस के जो मेल प्लेयर हैं राफेल नडाल, आपने नाम सुना होगा। ये दोनों रिसेंटली अपॉइंट हुए इन्फोसिस के एम्बेसडर के रूप में, तो इनके नाम आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आईबीएसए वर्ल्ड गेम्स 2023। आईबीएसए क्या है? इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है। ये ब्लाइंड का गेम है, क्रिकेट गेम है, जो कि अभी वर्ल्ड कप हो रहा था बर्मिंघम इंग्लैंड में। आईबीएसए वर्ल्ड गेम्स 2023 वुमेन्स में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, और मेल में याद रखिए इंडिया ने सिल्वर जीता है, क्योंकि पाकिस्तान से हम हार गए थे ब्लाइंड क्रिकेट में। तो याद रखना आपको, ब्लाइंड क्रिकेट में पाकिस्तान ने गोल्ड जीता और इंडिया ने सिल्वर मेल में। फीमेल में हमने गोल्ड जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023, जो कि अभी रिसेंटली हुई, जो कि बुदापेस्ट हंगरी में हो रही थी। यहाँ पर आपको याद रखना इंडिया की रैंक 18th लगी। इंडिया ने सिर्फ 1 मेडल जीता है, वो भी गोल्ड, और ये गोल्ड मेडल आपको जिताया है किसने? नन अनदर देन, आपको आई थिंक नाम पता होगा, नीरज चोपड़ा, जैवलिन थ्रो में। और ये गोल्ड इंडिया का फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। इनका जो हाईएस्ट थ्रो था, बिगेस्ट थ्रो था आप कह सकते हैं, 88.17 मीटर था।
तो नीरज चोपड़ा का नाम आपको जरूर याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 जो कि कोपेनहेगन डेनमार्क में हो रही थी। इंडिया ने यहाँ पर सिर्फ एक मेडल जीता है, इंडिया की रैंक 8th रही, एक मेडल वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है और जीता है एच.एस. प्रणॉय ने हमको ब्रॉन्ज मेडल जिताया है। ओके, रैंक 1 पर इसमें रहा है साउथ कोरिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023, ये हो रही है अमन में, दैट इज एट जॉर्डन में ये इवेंट हो रहा था। इंडिया ने टोटल 14 मेडल जीते, 4 गोल्ड 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। 4 जो गोल्ड जीते वो मैं आपको बताता हूं, एक मेल ने जीता है मोहित कुमार, मेंस फ्री रेसलिंग में 61 kg में गोल्ड जीता है, बाकी 3 लड़कियों ने जीता है, प्रिया, अंतिम और सविता ने, ये तीनों ने गोल्ड जीता है और एक मेल ने जीता है। तो आपको याद रखना है इंडिया को टोटल 4 गोल्ड मिले इसमें। ओके, नेक्स्ट है चेस वर्ल्ड कप 2023, इसका 10th एडिशन था और बाकू अजरबैजान में ये हो रहा था, बाकू कैपिटल है अजरबैजान की। और चेस वर्ल्ड कप हो रहा था 2 लोगों के बीच में, मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और आर प्रज्ञानंद जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, इनके बीच में फाइनल हुआ और फाइनली किसने जीत लिया है, कार्लसन जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं उन्होंने जीत लिया है और हमें सिल्वर मेडल मिला, प्रज्ञानंद हार गए। बट याद रखना प्रज्ञानंद एट द एज ऑफ 18 ईयर्स के ही हैं सिर्फ ये, और इज द यंगेस्ट जो ने वर्ल्ड कप फाइनल को रिप्रेजेंट किया, तो यंगेस्ट हैं, तो ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 की मैं बात करता हूं जो कि बर्लिन जर्मनी में ये चैंपियनशिप हो रही थी, बर्लिन जर्मनी में। देख सकते हैं अभी रिसेंटली हुई है, इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 को। इंडिया ने टोटल 4 मेडल जीते, 3 गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल। ओके, अब 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता, बट खास बात ये थी जो 1 गोल्ड इस बार जीता है, एक पर्सन का नाम याद रखना आपको, अदिति स्वामी का, क्योंकि इंडिया फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट इन्होंने जीतने वाली वुमेन बन गई है। पहली बार किसी इंडिविजुअल आर्चरी में गोल्ड जीतने वाली वुमेन बन गई, इनका नाम है अदिति स्वामी, तो इनका नाम याद रखना है। और जिस तरह मैंने बताया रैंक 1 पे इंडिया रहा है विद 4 मेडल्स इन वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें थोड़े ज्यादा हैं। ओके, नेक्स्ट ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2023, यह भी हुआ बाकू अजरबैजान में ये इवेंट हो रहा था। इंडिया ने टोटल यहां पर मेडल जीते हैं 14, जिसमें से 6 गोल्ड और 8 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते, टोटल 14 मेडल जीते। एग्जाम्पल मैं बताता हूं गोल्ड मेडल का, जैसे कि शूटर अमनप्रीत सिंह, इन्होंने गोल्ड जीता है, ऐसे आप गोल्ड मेडल्स देख सकते हैं। 3rd रैंक इंडिया की रही है इसमें, ठीक है, इन्होंने 6 गोल्ड जीते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट इंडियन सबमरीन नाम है INS वगीर, याद रखिए INS वगीर, इसने 7000 किलोमीटर ट्रेवल किया है और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है, तो अच्छा एक तरह रिकॉर्ड इसने बना लिया है, कंप्लीट हिस्टोरिकल 7000 किलोमीटर डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड बना लिया है, वहां पहुंच गई है। और INS अगर वगीर के बारे में आपको नहीं पता तो आपने प्रोजेक्ट 75I दैट इज प्रोजेक्ट 75 इंडिया जरूर पढ़ा होगा, जहां पर 6 कन्वेंशनल सबमरीन क्लास बनाई गई थी, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS कलरंज, INS वेला, INS वगीर, ये देख सकते हैं आप, यहां नाम आ गया, और IS वगशीर। ओके, तो ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, इनके नाम आपको याद रखना, पूछ सकते हैं। 6th अभी लेटेस्ट कौन सी बनी है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑसिनडेक्स 2023, ये अभी रिसेंटली 5th एडिशन के ऑसिनडेक्स 2023 एक्सरसाइज हो रही है जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट याद रखिएगा दैट इज ब्राइट स्टार 2023, ये एक मल्टीनेशनल इवेंट है जो इजिप्ट में हो रहा है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है। तो मल्टीनेशनल इवेंट है, बिटवीन इंडिया तो नहीं कह सकते, और भी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, बट इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रही है। ओके, अब कुछ G20 की मीटिंग्स जो रिसेंटली हुई हैं वो अगस्त मंथ में हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। मेन मीटिंग G20 की सितंबर में होगी, तो उसको सितंबर में हम कवर करेंगे, बट अभी जो अगस्त मंथ में कुछ मीटिंग्स हुई हैं, जैसे G20 की एम्पावर समिट गांधीनगर में हुई, G20 की हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग जो है वो भी गांधीनगर में हुई, तो ये मीटिंग जो अगस्त मंथ में हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। G20 की कल्चर मीटिंग अगस्त में वाराणसी में हुई। B20 समिट 2023 ये न्यू दिल्ली में हुई। तो याद रखिए अगस्त मंथ की बता दी, आप कहेंगे सर पूरी बता दीजिए जब से हुई हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी लेक्चर बना रखा है, उसका भी मैं एक लेक्चर डिटेल में बना दूंगा, बट अभी अगस्त में जो न्यूज़ मेरा वो मैं बता रहा हूँ। द सेकेंड G20 राउंड टेबल मीटिंग ऑफ चीफ साइंटिफिक एडवाइजर मीटिंग गांधीनगर गुजरात में हुई, और G20 वन हेल्थ वर्कशॉप इनॉग्रेट किया गया बेंगलुरु में। ओके, बेंगलुरु मतलब कर्नाटका में। ओके, तो ये थी कुछ मीटिंग्स। ओके, और लास्ट जो इस मंथ का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही आपको पता होगा, दैट इज चंद्रयान। आपको पता होगा चंद्रयान लैंड कर गया 23 अगस्त को 2023 में, और 23 अगस्त को हमने डिक्लेयर किया है एज नेशनल स्पेस डे, ये डिक्लेयर किया गया है। और जहां पर चंद्रयान 3 लैंड किया उस पॉइंट को रखा गया है नाम शिव शक्ति। चंद्रयान 2 लैंड नहीं कर पाया था, अनसक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी, बट उसका नाम हमने रखा है तिरंगा पॉइंट।
और चंद्रयान 1 जो था आपका उसका नाम रखा गया था जवाहर पॉइंट। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स है, मैंने आपको बता दिए जो भी न्यूज़ में थे, और हम लैंड कर चुके हैं। तो वी बिकेम द फर्स्ट नेशन टू लैंड ऑन साउथ पोल। ओके, इसके बारे में डिटेल, चंद्रयान के बारे में डिटेल, चंद्रयान 3 के बारे में डिटेल का लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूँ, मैंने सब कुछ डिटेल में अबाउट मून एंड अबाउट चंद्रयान 3 सब कुछ मैंने डिटेल में वहाँ पर बताया है। अब वहाँ जाकर मेरा लेक्चर देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कुछ चंद्रयान डिटेल में मैंने वहाँ पर कवर किया हुआ है। बट ये पॉइंट्स याद रखिएगा, शिव शक्ति और नेशनल स्पेस डे ये मैंने नहीं कवर किया था, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। ओके, तो यहाँ पर मेरा अगस्त मंथ की पूरी करंट अफेयर्स मैंने करा दी है। तो आई होप किसी ने जो स्टार्टिंग से फॉलो किया, यहाँ तक फॉलो किया, सारी करंट अफेयर्स आपने अगस्त मंथ की कर ली है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो ये लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट होगा। ओके, अब मैं आपको बता दूं, आज राखी का जो है वो आखिरी डे का ऑफर है, 1 सितंबर चल रहा है। और जिन जिन ने अभी तक ऑफर यूज नहीं किया, मैं बता दूं भी 20% ऑफ है। तुरंत जाओ एप्लीकेशन में जाकर कोर्सेज बाय कर लो, 25% फ्लैट ऑफ चल रहा है, ठीक है। और एक खास बात बता दूं, अगर नोट्स खरीद रहे हो ना तो क्लासेस फ्री में मिल रही हैं लाइफ टाइम के लिए। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारों की क्लासेस फ्री में मिल रही हैं। तो एप्लीकेशन में 25% का ऑफर है, जल्दी लगाओ। कोड का नाम मैं आपको बता देता हूं, दैट इज राखी 25। ये कोड लगा लो, बेटर रहेगा। तुरंत एप्लीकेशन डाउन करोगे, टाइम कम बचा हुआ, डाउनलोड कर लो, और टाइम कम बचा तुरंत जाकर आज लास्ट डे है उसका, ठीक है। और याद रखिए, यहाँ तक आपने लेक्चर देखा, आपको अगस्त मंथ की करंट अफेयर्स हमने प्रोवाइड कर दी, बहुत दिनों से डिमांड भी थी। अगर आपको अच्छा लगा, आपकी हेल्प हो रही है लेक्चर से, आपको डोनेट करना चाहते हैं वॉलंटरली, नॉट कंपलसरी, तो हमारा QR कोड है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर भी मेंशन है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, आपको कुछ हेल्प करनी है हमारी, तो यू कैन डोनेट, इट्स अ वॉलंटरली। अगर आप वीडियो को लाइक भी करते हो, उससे भी हमारी हेल्प होती है। अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ओके, मैंने आपको जिस तरह बताया, मेरे हैंड रिटन नोट्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी रिलीज हुए हैं। और हैंड रिटन नोट्स जो परचेस करा है, उसके साथ क्लासेस मैं फ्री में दे रहा हूं। ये इसके लिए आपको मेरे एप्लीकेशन को विजिट करना पड़ेगा, और 13 बुकलेट्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, याद रखिएगा। इनको तुरंत जाकर बाय करो। करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, आर्ट एंड कल्चर है, मैं आपको सारे सैंपल यहां पर दिखा देता हूं। ये 13 बुकलेट्स आप बाय कर सकते हो, और इसके साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एनवायरमेंट है, फिर आपकी इंडियन पॉलिटी है, और ये सारी बुकलेट हैंड रिटन है। सैंपल देखना है आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा। मिडाइवल हिस्ट्री है, ओके। नेक्स्ट कंप्यूटर की भी नई बुकलेट लॉन्च हो गई है, याद रखिएगा। और सारे हैंड रिटन और बहुत प्यारे तरीके से लिखे गए हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री है, ओके। नेक्स्ट जो है दैट इज आपका फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी। नेक्स्ट आपका स्टैटिक जीके की भी बुकलेट आपको प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। इंडिविजुअल बुकलेट्स लेना वो भी आप ले सकते हो। मनी की शॉर्टेज है तो आप सॉफ्ट कॉपी बाय कर सकते हो, जल्दी चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी में भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ओके। ये सारी बुकलेट 13 बुकलेट्स, और लास्ट बुकलेट जो है दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। ये सारी बुकलेट्स के याद रखिए सैंपल आप देख सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको सैंपल दिखा दूंगा। और तुरंत इन नोट्स को अगर आपने एप्लीकेशन में जाकर बाय किया, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां पर आपको सारी क्लासेस भी फ्री में मिल जाएंगी, और लाइफ टाइम के लिए यार, उसका कभी पे ही नहीं करना। अब जिंदगी भर क्लासेस देखो, क्लासेस अपडेट भी होती रहेंगी, उसमें नई चीज़ें भी ऐड होती रहेंगी, लाइव भी रहेंगी, रिकॉर्डेड भी रहेंगी, सब कुछ मिल रहा है। तो जल्दी से जाकर ऑफर लगाओ, हर कोर्सेज में ऑफ है। यूपीएससी का कोर्स लेना है, प्री मेंस की भी क्लासेस चाहिए हैं, तो एक बार एप्लीकेशन में जाओ, कूपन कोड लगाओ और तुरंत जाकर बाय कर लो, टाइम बहुत कम बचा है। ओके, यहाँ तक लेक्चर देखा, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगस्त मंथ की सारी करंट अफेयर मैंने एक सिंगल लेक्चर में कराई, मेहनत बहुत लगी इस पीडीएफ को बनाने में, इस लेक्चर को बनाने में, इसलिए कल मेरा लेक्चर नहीं आया था, क्योंकि मैं इस पर वर्क कर रहा था डिटेल में, जिससे एग्जाम से कुछ भी बाहर इस टॉपिक से बाहर नहीं जाए। तो अगर आपने लेक्चर यहाँ तक देख लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो, क्योंकि आपने अगस्त मंथ कंप्लीट कर दिया है। ऐसे ही वीडियो पसंद आया है, आपको हमारी मेहनत पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो आप। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपको और करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल चाहिए हो, कोर्सेज का डिटेल चाहिए, एप्लीकेशन विजिट करो। और प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हो तो शेयर जरूर कर दो अलग अलग जगहों पर। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर रहा हूं, वहां जाकर आप टेलीग्राम की लिंक को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।